का सारथी। एईजेई पेपर लीक मामले में एसआईटी को मिली बड़ी कामयाबी, 2 सगे भाई गिरफ्तार, पूछताछ में एसआईटी के हाथ लगी अहम सुराग। बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी, पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का किया गया घेराव। धामी सरकार के राजस्व में 35% की हुई वृद्धि, वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दी जानकारी। देहरादून सहित पूरे प्रदेश में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि देने के साथ एकात्म मानव दर्शन पर की गई चर्चा। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में झूमते नाचते बारातियों को रौंद कर निकल गई बेकाबू स्कॉर्पियो, खौफनाक हादसे में गई एक की जान। जोशीमठ में भूधसाव से सर्वाधिक प्रभावित 4 वार्डों से 181 घर हुए खाली, गायब हुई रौनक। आप देख रहे हैं केवल खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई पेपर और पटवारी परीक्षा लीक मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कनखन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि इसकी जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी द्वारा जेईई पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव दुबे के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है। तो पटवारी पेपर लीक मामले में भी एसआईटी द्वारा राजीव दुबे के मामा सुरेश को गिरफ्तार किया गया। वहीं कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में होने वाली पटवारी परीक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एसआईटी द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें एजेई परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं और जो गागालेड़ी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके जो संजीव दुबे जो इसमें मेन मास्टर माइंड था, परीक्षा में पटवारी में भी जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसके रिश्तेदार हैं और साथ ही साथ इन्होंने परीक्षा भी दी साथ में। और कुछ इनके लोग थे जो 2 स्थानों पर, हसनपुर जगह है सहारनपुर में, वहां पर परीक्षा दिलवाई थी। साथ ही साथ भारत माता मंदिर के पास एक धर्मशाला है जहां पर भी कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। तो 2 लोग की इसमें अरेस्टिंग की गई है। पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने धामी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग की मदद से पहले ही रोक लिया गया। हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के बजाय उत्तराखंड पुलिस कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है। बेरोजगार युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिसका कांग्रेस विरोध करे। लॉ इन ऑर्डर बिगाड़ा है, जिसका काम है कि लॉ इन ऑर्डर संभालना, वही आज लॉ इन ऑर्डर बिगाड़ रहा है। पुलिस के सिपाहियों के, पुलिस के अधिकारियों के हाथ पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पत्थर मारते हुए जा रहे हैं, युवाओं के बीच पहले पथराव कर रहे हैं, फिर लाठियां बाज रहे हैं और 307 जैसे संगीन धाराओं पर मुकदमे लगा रहे हैं। पुलिस की ये दमनकारी नीति हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाने की जगह बिगाड़ रही है, इसलिए हम डीजीपी का घेराव कर रहे हैं। देखिए, ये हफ्ते भर भी चल सकता है, ये साल भर भी चल सकता है, ये सत्ता परिवर्तन तक भी चल सकता है, क्योंकि हम अब इस निर्णय से वापस नहीं हो सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम जो है पुलिस के लिए और पब्लिक के लिए कोई कठिनाई पैदा नहीं करेंगे। जहाँ जाएंगे लाइन लगा करके, जहाँ पर रोकेंगे वहीं पर एक। खबर विकास नगर से बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को लगातार विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलने का क्रम जारी है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विकास नगर में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे आजाद अली ने कहा कि प्रदेश सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसके चलते लगातार भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं। बेरोजगारों के साथ जो है ये सरकारें जो है अत्याचार कर रही हैं। और जो सपना उत्तराखंड राज्य में युवाओं ने, यहाँ की महिलाओं ने जो है देखा था कि उत्तराखंड राज्य अलग होगा तो यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे जो है, और उत्तराखंड राज्य ऐसे नहीं बना। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए यहाँ की महिलाओं ने, युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए दी कि यहाँ पे अलग राज्य हुआ तो हमें जो है यहाँ पे हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी और यहाँ पे रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। देखिए, जिस तरीके से परसों राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया, उसकी हम सबसे पहले तो बहुत कड़ी निंदा करते हैं। वो बहुत ही निंदनीय कृत्य था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है अमृत काल चल रहा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और एक तरफ जो देश का भविष्य है नौजवान, उनके साथ कितनी बर्बरता पूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई, तो बहुत ही शर्मनाक काम है। उसके विरोध में आज उत्तराखंड का एक प्रत्येक जागरूक व्यक्ति और हमारी आम आदमी पार्टी और सेलाकुई के जागरूक जितने भी हमारे पार्टी से जुड़े सभी साथी हैं, इसका कड़ा विरोध करते हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज सरकार और संगठन के काम अंत्योदय के जिस मूल मंत्र पर क्रियान्वित हो रहे हैं, वो दीनदयाल जी के एकात्मक मानववाद विचारों की देन है। दीनदयाल जी के एकात्मक मानव दर्शन को विस्तार से प्रस्तुत किया। आज हम सबको अपने राजनैतिक व सामाजिक जीवन एवं दैनिक कार्यशैली में उनके जीवनचर्या एवं सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, रोटी, कपड़ा और मकान की अपनी ज़रूरतों से अलग हमें समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए भी प्रयास करना चाहिए। मैं अभी प्रातःकाल ही दीनदयाल जी के पार्क में गया था। मैंने वहाँ अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। दीनदयाल जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और एकात्म मानव दर्शन, गरीब की चिंता करने वाला जो दृष्टिकोण आज हमारे पास है, उसको देने वाले दीनदयाल जी हैं। मात्र 43 दिन दीनदयाल जी हमारे अध्यक्ष है, लेकिन लंबे समय तक जनसंख्या आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे। आपका योगदान और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रेरणा है, आज हमारा दर्शन है, उस दर्शन के जनक ही दीनदयाल जी रहे हैं। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही निकाय चुनाव के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव को लेकर हरिद्वार के लक्सर स्थित एक निजी कॉलेज में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हुई। पहले दिन हरिद्वार बीजेपी के जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की गई। पार्टी में पहले राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके 10 दिन बाद प्रदेश कार्य समिति होती है, उसके 10 दिन बाद जिले कार्य समिति का एक नियम के तहत काम होता है। हमारी जिले कार्य समिति में 2 दिन की कार्य समिति है। इसमें हमारे को प्रदेश के द्वारा जो भी काम दिए गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद दूसरे चुनाव में लग जाती है। हमारा 2023 आने वाला साल जो है चुनाव का है, स्थानीय निकाय चुनाव है, 2024 हमारे लोकसभा के चुनाव है। इन चुनाव की तैयारी को लेके जो हमारी कार्य समिति हो रही है, हमने मंडलों में जाना, मंडलों के बाद शक्ति केंद्र और बूथों की उसमें जाना है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के प्रभारी अजय कुमार लल्लू चमोली जनपद पहुंचे। उनके साथ यात्रा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, गढ़वाल संयोजक मनीष खंडूरी भी मौजूद थे। उन्होंने यहां कहा कि देश की तरक्की में युवाओं का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। 4000 किलोमीटर की इस यात्रा में युवा कांग्रेस के साथ चले हैं। वर्कर्स ने ये तय किया के विश्वास के साथ धोखा हुआ है। लड़कियों तक घसीट घसीट के मारा गया है। आखिर ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं तो और क्या है। रोटी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर जब जब यहाँ के लोग आंदोलन करते हैं, यह सरकार केवल लाठी डंडों से पीटकर दमन की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इसे लोकसभा में और विधानसभा में मजबूती से उठाएगी। धन्यवाद। सरकार से बेरोजगारों के साथ तानाशाही कर रही है, यह सहनीय नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। हम सब लोगों को जगाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी उन हमारे युवाओं के साथ, जिनके साथ कल देहरादून में सरकार ने बहुत ही गंभीर रूप में उनको नुकसान पहुंचाया, उन्हें खून खराबा किया, लाठी डंडों से पीटा, इसको हम सहन नहीं करेंगे। हम उन्हें, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है और ये सब संदेश हम लोगों तक पहुँचाने के लिए ये यात्रा जारी है। खबर रुद्रपुर से, जहां विकास प्राधिकरण कार्यालय में व्यापारियों और आम जनता को बेवजह परेशान करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पुतला फूंक कर गुस्से का इजहार किया। साथ ही कहा गया कि विकास प्राधिकरण की मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के रुद्रपुर आगमन पर प्राधिकरण की करतूतों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। प्राधिकरण के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आम आदमी का काम नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को तारीख पर तारीख दी जा रही है, लोगों को परेशान करा जा रहा है। रुद्रपुर शहर में सैकड़ों नोटिस बांट दिए गए हैं। जो पुराने मकान बने 30-30, 40-40 साल पुराने, हमारे बाप दादाओं ने हमें मकान बना के दिए, आज हम उसको रेनोवेट भी कराना चाहेंगे तो नहीं करा पाएंगे। ये लोग हमारे को नोटिस जारी करते हैं। ये कहते हैं अगर छोटा सा भी काम करेंगे तो आपको नोटिस जारी होगा। तो हमारा कहना ये है कि अगर छोटे से भी रेनोवेट कराने के लिए यदि आप परेशान करोगे तो हम जाएंगे कहाँ। अब हम लोग अगले स्टेप में माननीय विधायक जी से बात भी करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि आपके अधिकारी बेलगाम हो गए, ऐसे अधिकारियों को रोका जाए। खबर पौड़ी से है, जहां एक 10 साल की बच्ची का अपहरण करने के लिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बच्ची के घर पहुंचे, लेकिन नाबालिग के परिजनों ने सूझबूझ दिखाकर दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर दिया और घटना की सूचना पुलिस को दे दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और छेड़छाड़ समेत अपहरण करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। दो लड़कों की मुलाकात इस लड़की से जो है इंस्टाग्राम से हुई थी और ये दोनों लड़के जो है इसको लेके आए थे, यहाँ मिलने आए थे उनके घर पे। और घर वालों को कुछ ऐसे पता लगा कि ये कुछ लड़के नायाब स्थिति में है, तो उन्होंने लड़की को जो है, लड़की के साथ में इसको जो है पकड़ लिया, घर में बंद कर दिया जो है और पुलिस को सूचना दी है। पुलिस सूचना के बाद जो है पुलिस इसको पकड़ के ले गई। इनके खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इन्हें जो है न्यायालय में पेश किया जा रहा है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं को किशोरावस्था में होने वाली विभिन्न समस्याओं से बचाव और उनके समाधानों के विषय में जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट और उत्तराखंड महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दिव्या बोरा मौजूद रही। दिव्या बोरा ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की रुचि हो उनको उसी से संबंधित कार्यों को पूरा मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। समाज में प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, कोटाबाग क्षेत्र के लिए, स्पेशली जीजीआईसी के लिए।
और जैसे कि बच्ची ने बताया आपको कि ये सीनियर नेशनल अभी रिप्रेजेंट करके आई हैं और एकता बेस्ट के साथ इन्होंने खेला है, तो ये पूरे उत्तराखंड के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और मैं कहना चाहूंगी, जैसे मेरी बच्ची 9th स्टैंडर्ड से खेलना शुरू की है और बहुत अच्छा इसके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि इनके कोटाबाग क्षेत्र में इतनी प्रतिभाएं हैं क्रिकेट में और इवेंट्स में, तो यहाँ पेरेंट्स थोड़े अवेयर हो जाएंगे तो बच्चे आगे, क्योंकि इनको एकेडमीज में इनके बॉलिंग में नरिशमेंट की जरूरत है, तो उनको पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग भी बहुत अच्छा अपना 100% डाल पाएंगे। स्कूल में आके काफी अच्छा लग रहा है। मेरे स्कूल में मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया है, बच्चे मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। मैं स्पेशली थैंक यू बोलूंगी सीमा मैम को, सीमा कबड्डीवाल मैम, जो जिन्होंने मतलब एक बोलते हैं ना कि इमारत बनने के लिए बेस की बहुत जरूरत होती है, तो बहुत अच्छा बेस जो मुझे मिला है वो मैम की वजह से, मैम के सपोर्ट से ही मैं अभी खेल रही हूँ। अभी मैं सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी खेल के आई हूँ जस्ट। उसमें हमारी जो कैप्टन थी वो अभी उत्तराखंड से ही जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है, एकता बिष्ट थी, तो वो हमारी कैप्टन थी और हमारी टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची। वहाँ पे रेलवेज के साथ हमारा मैच था। ब्लॉक स्तरीय किशोरावस्था बालिकाओं के लिए एक प्रोग्राम है जो किशोरावस्था में जो समस्याएं आती हैं या कुछ जो लीगल एडवाइस उनको होती है या लीगल चीज़ों के बारे में जानकारियां उनको देनी होती हैं, उसके संदर्भ में डाइट के सहयोग से एक प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है GGIC कोटाबाग में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप